प्रदूषण दिल्ली में हर बार बढ़ रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पानी से छिड़काव करना चाहिए सड़क के किनारे किनारे। हाँ, सरकार तो ध्यान दे रही है लेकिन उतना ध्यान नहीं जा रहा जितना कि होना चाहिए। पॉल्यूशन तो ये हर साल की एक इशू बन गया है कि हर साल बहुत ज़्यादा होते बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां, सांस से रिलेटेड, आंखों में जलन, इस टाइप की कई बीमारियां आ रही हैं। तो ये हमारे जितने भी नागरिक हैं सबको इफेक्ट पड़ रहा है। जो दिल्ली वाले हैं, तकरीबन ये एनसीआर रीजन में तो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है। सरकारें अपना बखूबी काम नहीं निभा रही हैं क्योंकि इस वजह से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ बिल्कुल बिल्कुल, सरकारों को अभी बहुत सोचना पड़ेगा इस चीज़ में और गहराई से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जहरीली हो चुकी है। हवा टोटली जहरीली हो चुकी है और बुजुर्गों को इसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उनको अपने घर से भी निकलें तो थोड़ा सा लेट निकलें। ये नहीं कि सुबह 6 बजे 7 बजे नहीं घूमना चाहिए। उनको 8 बजे के करीब जब सूरज की थोड़ी रोशनी आ जाए तो उसमें लोगों को घूमना चाहिए। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि यहाँ पर सांस लेना दूभर हो गया है। आखिर बात करते हैं हम इक्विटी लेबर की, तो जो वो यहाँ पर 500 के पार बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल प्रदूषण का जो लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इसकी वजह जो भी हो, लेकिन जो दिल्ली के यहाँ नागरिक रह रहे हैं, जो यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनका तो अधिकार है स्वच्छ हवा में रहना। लेकिन अब फिलहाल जो सड़कों पर धुंध दिखाई पड़ रही है और दिल्ली के अंदर धुंध दिखाई पड़ रही है, आखिरकार उससे आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है और किस तरीके से यहाँ की सरकार काम कर रही है, यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पार्क में कुछ लोग मौजूद हैं और वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस प्रदूषण पर उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है जी। अच्छा ललित जी, आप ये बताइए कि इस वक्त दिल्ली का प्रदूषण क्या कहना है? सर, दिल्ली का पोल्यूशन बड़ा दिक्कत कर रहा है, सबको प्रॉब्लम कर रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है आज की डेट में। आप यहाँ पर मास्क लगा के आए हुए हैं, इसके पहले भी मास्क लगा करके आते थे कुछ दिन इससे पहले मास्क लगा के नहीं आते थे जी। तो ये बताइए कि जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे सांस लेने में या फिर आपको अंदर से क्या फीलिंग, क्या तकलीफों का सामना अगर फिलहाल आप अभी कर रहे हैं? सर, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जब लंबी सांस लेते हैं तो दिक्कत आती है, लगता है कुछ ना कुछ गलत चीज़ जा रही है और अपना फियर तो होता ही है सर। आज की डेट में आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी आएगी इस चीज़ को लेके। सबसे बड़ा फियर तो वही है, हमारी हेल्थ के बारे में कौन देखेगा? हमारी प्रॉब्लम जो बढ़ रही है दिल्ली में, जिस हिसाब से कैंसर बढ़ रहा है, बाकी बीमारियाँ फैल रही हैं, सब उसी का रीज़न है। आज नहीं तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आना ही आना है जी। उसका कौन ध्यान रखेगा? कोई है ही नहीं जी। ये समस्या हर साल देखी जाती है सर, यहाँ पर जो है दीपावली के आसपास या नवंबर के महीने में ये रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार इस पर ध्यान दे रही है? हर साल ये समस्या मसलन बनी हुई है। हाँ, सरकार तो ध्यान दे रही है लेकिन उतना ध्यान नहीं जा रहा जितना कि होना चाहिए। पॉल्यूशन तो ये हर साल की एक इशू बन गया है कि हर साल बहुत ज़्यादा होते बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां, सांस से रिलेटेड, आंखों में जलन, इस टाइप की कई बीमारियां आ रही हैं। तो ये हमारे जितने भी नागरिक हैं सबको इफेक्ट पड़ रहा है। जो दिल्ली वाले हैं, तकरीबन ये एनसीआर रीजन में तो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है। सरकार का जो भी काम हो रहा है लेकिन वो बहुत कम हो रहा है, उस हिसाब से इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका। सरकारें अपना बखूबी काम नहीं निभा रही हैं क्योंकि इस वजह से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकारों को अभी बहुत सोचना पड़ेगा इस चीज़ में और गहराई से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आँखों में जलन की समस्या बताई गई है, सांस लेने की समस्या बताई गई है। आप तो एक वरिष्ठ सीनियर सिटीज़न भी हैं, क्या कहेंगे आप इस प्रदूषण? प्रदूषण दिल्ली में हर बार बढ़ रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पानी से छिड़काव करना चाहिए सड़क के किनारे किनारे। अभी क्या है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि उन पे पानी छिड़क रहे हैं, जबकि इन जो पेड़ पे चीज़ जम जाती है, अगर पानी मारते रहेंगे तो ये प्रदूषण लोगों को परेशान नहीं करेगा। इसमें आंखों की जलन हो रही है, नाक के अंदर कीटाणु भर गए हैं। हालांकि इसका उपाय है लोगों को थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए डेली सुबह उठ करके, लेकिन सांस की एक्सरसाइज कम करनी चाहिए इस टाइम पर। नाक में जल नीति करनी चाहिए लोगों को, जो लोगों को जागरूक नहीं है। उससे क्या होगा, जो अंदर उनके कंटेंट्स जा रहे हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तथा आंखों को टाइम टू टाइम धोते रहना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये पराली की जो बात चलती है सर और दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट की बात चलती है, तो क्या आप एक कारण इसका मानते हैं पराली या कुछ और ही वजह मानते हैं? देखिए, पराली तो हमेशा जलती आई है, पहले भी जलती थी। अब हम उसी को लेके नहीं कह सकते पराली की वजह से जो इंडस्ट्रियल जो हमारा जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी तो रोक लगानी चाहिए ना। सिर्फ़ पराली तो पहले भी जलती थी, आज से थोड़ी जल रही है, कई सालों से जलती है। गाड़ियों को मुख्य वजह मानते हैं इसके? हाँ, गाड़ियाँ भी एक कारण है, जो गाड़ियाँ इतना बढ़ गई हैं, उसका भी एक कारण है। ज जो धुआँ है वो यही।
देखो बैन लगाना तो समाधान नहीं हो सकता, बैन लगा के तो सारा रुक सकता है, लेकिन जितना हो सकता है हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा कारों को इसका प्रयोग कम करें, तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव कदम रहेगा। 4 दिन में देखा गया सर और एकदम धुंध-धुंध सा दिखाई रहा, तो इसकी असली वजह आप क्या मानते हैं? ये जो धुआँ है, ये पॉल्यूशन है, ये उसकी वजह से ये ज़्यादा है और दूसरा ठंड है तो नेचुरली पॉल्यूशन नीचे ही रहता है इसमें, तो जिसकी वजह से ये भी बहुत साँस लेना दूभर हो रहा है। बहुत बहुत दूभर है। इस समय साँस लेना तो अपने आप ही महसूस होता है कि किस तरह की घुटन महसूस होती है। हवा जहरीली हो चुकी है सर। हवा टोटली जहरीली हो चुकी है और बुजुर्गों को इसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उनको अपने घर से भी निकलें तो थोड़ा-सा लेट निकलें। ये नहीं कि सुबह 6 बजे 7 बजे नहीं घूमना चाहिए। उनको 8 बजे के करीब जब सूरज की थोड़ी रोशनी आ जाए तो उसमें लोगों को घूमना चाहिए। हमारे माध्यम से आप गवर्नमेंट को क्या कहें? गवर्नमेंट से यही है कि प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। थोड़ा-सा सड़कों की तरफ सड़क के किनारे-किनारे इनको पानी की सफाई करते रहना चाहिए जिससे जितना ये ग्रीनरी है ये मेंटेन रहेगी और उससे पॉल्यूशन कम होगा। तो जिस हिसाब से देखा आपने ये पार्क की जगह है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर व्यायाम करने के लिए, योगा करने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह के वक़्त उनको यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि हवा जहरीली हो चुकी है, वो कहीं और पर आ रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर चलना इस वक़्त दूभर हो चुका है। लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, वो चाहे पराली हो या कोई भी चीज़ हो, आखिरकार जब कोर्ट इसमें कोई आदेश जारी करेगा तभी आप जागेंगे, आप बैठक करेंगे। बैठक से पहले भी आपको दिल्ली के नागरिकों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि हवा जिस तरीके से प्रदूषित हो चुकी है, दिल्ली के जनवासियों का रहना दूभर हो चुका है। दिल्ली से नितिन द्विवेदी, निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।